नमस्कार। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। रिया चक्रवर्ती ने अपने कठिन दिनों को याद किया है। आखिर कौन से कठिन दिन को वो याद कर रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी कुछ वीडियो भी है जो वायरल हो रही है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद अंकिता लोखंडे की बात करूं तो अंकिता लोखंडे फिर से ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि एसएसआर को लेकर के जब उनसे पापाराजी ने कुछ पूछा तो कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, बताऊंगा आपको। और उसके बाद कंगना रनावत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत ही बड़ी बात कही है। आमिर खान और किरण राव के तलाक को लेकर के जो बातें कही है, सच में दिल को दहलाने वाली है। तो आज इन सारे विषयों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब से एसएसआर इस दुनिया से जाते हैं तब से रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। अब सोशल मीडिया पे वो कुछ पोस्ट को शेयर कर करके वो ये दिखाना चाह रही हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सिलसिलेवार से अच्छे तरीके से जी रही हूँ, अब मुझे परेशान नहीं करो। लेकिन रिया चक्रवर्ती कोई भी नया स्टेप उठाती हैं या कोई भी पोस्ट शेयर करती हैं या वीडियो शेयर करती हैं तो फिर ट्रोल होना लिखा है। हाल में ही एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया कि एक पपी कुत्ता को, रोड छाप कुत्ता को वो खाना खिला रही थी, तो एक भाई ने कमेंट किया कि कितना भी कुछ भी कर लो, पाप धुलने वाला नहीं है, तुमने जो पाप किए हैं वो कभी नहीं धुल सकता है। तो वो वीडियो को पहले आप देखिए। हालांकि रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से एसएसआर के केस में नाम आता है, एनसीबी इनको पूरी तरह से टारगेट कर लेती है और उनको जेल में भी रखी जाती है और कुछ दिन तक जेल में रहती हैं। लेकिन इनको जेल में मन लगेगा कैसे, फिर वो जमानत पे निकल जाती है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, नजरें टिकी हुई हैं और एसएसआरियंस की मांग है, अगर इन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती की इस वीडियो को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिनके साथ रह रही होती हैं और 1 साल से उनको इंसाफ नहीं मिला। इस वीडियो को तो देखने के बाद यही लगता है कि इन्हें कोई गम नहीं है। अगर आपको इतना ही खुश होना था तो फिर आप वीडियो में आकर के एक बार सीबीआई से केस की अपडेट मांग लेते कि क्या अपडेट है, लेकिन आपने कभी नहीं। अब आप पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल है, मैं खुश हूं। लेकिन आगे उन्होंने कौन सी बड़ी ऐसी पोस्ट कर दी है जिससे कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात कह दी है रिया चक्रवर्ती ने? रिया स्टोरी शेयर करके वो बार बार प्रूफ कर रही हैं कि मैं अब अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूं। वो प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं कि अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं, अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आखिर जो इंसान पॉजिटिव होता है, खुश होता है, उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके फेस से दिखता है कि ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा सक्सेसफुल है, ये बंदा अंदर से एंथुजियास्टिक, पैशनेटिक है। आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, आपको ग्लानि है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं सच में कुछ गलत की। रिया ने स्टोरी लगा करके ये बात कही है, अपने कठिन दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरी वो कठिन दिन थी, उससे मैं निकला। और एक शख्स के बारे में बात करी कि आप बहुत बहादुर है, आप मेरे जीवन में एक सहमति, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दोस्त। इस तरह से उन्होंने मैसेज करके लिखा है, ये पोस्ट शेयर किया है। आखिर वो कौन सा दोस्त है, पिठानी या फिर एक ठरकी इंसान, जो कि आप समझ जाइए कि वो कौन हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ऐसा बता दूं आपको कि 2020 का रिया चक्रवर्ती को मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के नाम से सम्मानित किया जाता है। दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को पीछे छोड़ देती हैं रिया चक्रवर्ती। आखिर कौन सी ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्में दे दी हैं रिया चक्रवर्ती ने जो कि इनको मोस्ट डिजायरेबल वोमेन की उपाधि मिल गई? हालांकि ये वोमेन किस बेसिस पे मिला हमें नहीं पता, क्योंकि जहां तक मेरी सोर्सेज और न्यूज़ और हमारी सोच और हमारा नॉलेज यही कहता है कि शादी के बाद ही इंसान वोमेन होता है, नहीं तो वो गर्ल होता है। लेकिन इनको मोस्ट डिजायरेबल वोमेन के नाम से उपाधि दी गई है, यानी रिया चक्रवर्ती वोमेन है। यहां पर यह भी अब प्रूफ हो रहा है। हालांकि आप अपने अवार्ड का नाम सही कीजिए, नहीं तो फिर रिया चक्रवर्ती के नाम पे कुछ सही कीजिए। अब अंकिता लोखंडे फिर से सोशल मीडिया पे ट्रोल होने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या चीजें हो गई जिससे कि फिर से अंकिता लोखंडे को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है? फिर से एसएसआर को लेकर के इन्होंने जो बात कही है,
ट्रोल तो होना ही पड़ेगा। जब वो कहीं जा रही होती हैं तो कुछ पैपराजी उनके सामने आते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सवाल ये पूछते हैं कि आप पवित्र रिश्ता 2 जो आने वाली है आपकी, क्या आप खुश हैं? तो बिल्कुल खुश होकर के कहती हैं जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, पवित्र रिश्ता 2 आ रही है। थोड़ा सा शर्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को कि अभी SSR को जस्टिस नहीं मिला और पवित्र रिश्ता 2 लेकर के आ रहे हो, अच्छा कारोबार है। फिर उसके बाद जब पैपराजी ये पूछते हैं कि आप सुशांत को मिस करोगी क्या, तो ये बोलती हैं कि छोटू अब बड़े हो जाओ। ये कहने का मतलब क्या है कि अब मैं भी बड़ी हो गई हूं, अब तुम भी बड़े हो जाओ, छोटू अब मत सोचो। इसका कहने का मतलब कि ये अब सुशांत को मिस नहीं करेंगी क्योंकि अब ये भी बड़ी हो गई हैं। और जो इन्होंने मिस की बात करी कि मैं पहले मिस करती थी, उस समय बच्ची थी, अब बड़ी हो गई हूं, अब तुम लोग भी बड़ी हो जाओ। तो ये कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही है। हालांकि इस वीडियो को पहले आप देखिए। खुश हो कि पवित्र रिश्ता आ रहा है आपका? बट उसमें एक जन को मिस करेंगे हम, सुशांत सर को मिस करेंगे हम। छोटू बड़े हो जाओ। बाय। बॉलीवुड में कुछ बड़ा कांड हो और फिर कंगना रनावत उस पर रिएक्ट ना करे तो ये फिर कैसे हो सकता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज़ किरण राव को ज़्यादा नहीं लेकिन आमिर खान को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर से कंगना रनावत, जो कि हमेशा बेबाकी तरीके से अपनी बात रखती हैं और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुल करके बातें करती हैं, तो इस पर से कंगना रनावत ने भी अपनी विचार व्यक्त कर दी है। पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना साधा है और ये कहा कि अगर मुस्लिम से शादी करनी पड़ती है तो लोग लड़कियां ही क्यों ही अपनी धर्म को बदले, क्या जो मुस्लिम लड़के हैं वो क्यों नहीं अपने धर्म को बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि रीना दत्ता, उनको भी मुस्लिम बनना पड़ा, किरण राव खान बनना पड़ा, चाहे वो फिर देख लीजिए करीना कपूर खान, उनको भी। तो ये सारी चीज़ें जो सवाल उठाई हैं कंगना रनावत ने फिर से एक बार निशाना साध दिया है मुस्लिम कम्युनिटी को कि भैया अगर हमें फिर बच्चे होते हैं तो चलो बच्चे होते हैं उसको भी आप मुस्लिम क्यों बनाते हैं, उसको आप फिर मुस्लिम का नाम क्यों देते हैं। अगर माँ उसकी हिंदू है तो आप उस बच्चे का नाम हिंदू क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कंगना रनावत ने सवाल उठाए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आमिर खान को तरह तरह की खरी खोटी सुननी पड़ रही है कि ये लव जिहाद का एंगल आ रहा है। कंगना ने आगे और भी बहुत सारे बातों का खुलासा किया कि जो अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं और ये कहते हैं कि मुझसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, और फिर आप जो इस तरह की जो सामाजिक आपकी पारिवारिक, हालांकि उनका पारिवारिक मैटर है वो अपने आप में सुलझे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन धर्म के मामले में जिस तरह से कंगना रनावत ने कह दिया मुस्लिम कम्युनिटी को कि आप जिस तरह से शादी करते हैं हिंदू लड़की से तो उसको मुस्लिम ही क्यों बनना पड़ता है, ये सवाल का उन्होंने जवाब मांगा है। तो इस पर से अभी आमिर खान का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि आमिर खान सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जितना ये दूर रहना चाहते हैं लोग उनको उतना ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ खबरें चल रही हैं कि आमिर खान जो इस तरह से अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट दिखाते हैं लेकिन अपने सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में बिल्कुल ही इम्परफेक्ट है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।